सबसे पहले तो प्रजातंत्र के चौथे पहरी मीडिया के हमारे सभी आदरणीय भाइयों और बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें राजगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के आयोजन करने का हमें राजगढ़ के सभी रहवासियों के भाग्य से और आप सभी के भाग्य से यहाँ मौका मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी के कृपापूर्ण सहयोग से और हमारे ज़िले के और नगर के सभी भाइयों के और समाज के सहयोग से हम ये कार्यक्रम अकल्पनीय, अद्भुत और ऐतिहासिक रूप से करने वाले हैं। और राजगढ़ का ये कार्यक्रम जैसा कि सर्वविदित है, प्रथम कड़ी में हमारी कलश यात्रा का, दिव्य कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। और इस दिव्य कलश यात्रा में हमारी, जैसा कि मेरा अनुमान है, 30 से लेकर 40,000 और अधिकतम 50,000 तक मातृशक्तियों के आगमन की और उनके पंजीयन की विधिवत सूचना हमें प्राप्त हुई है और अधिकांश मातृशक्ति वहाँ आ रही है। इसलिए राजमहल के साथ हमने जो किला का प्रांगण है, दोनों जगह मातृशक्तियों को ठहराने की और उनको वहाँ व्यवस्थित रखने की व्यवस्था की है। इस कड़ी में सबसे पहले तो सुबह जितनी मातृशक्तियाँ आएंगी वहाँ फलाहार स्वल्पाहार का आयोजन रखा गया है। इसके बाद दिनांक 17 को हमने पहली बार हरिद्वार से हमने 2 टैंक गंगा जल के बुलवाए हैं। उन गंगा जल से हम कलश यात्रा को वो करेंगे और सुसज्जित करेंगे। वो 17 तारीख को हम बृहद तैयारी इसकी कर लेंगे। 18 तारीख को स्वल्पाहार के बाद, सभी माता बहनों को स्वल्पाहार के बाद बृहद कलश यात्रा एक स्थान परायण चौक से शुरू होगी। किले में जो मातृशक्तियाँ रहेंगी वो एक एक करके परायण चौक में अपना किले में राजमहल में जाती रहेंगी और राजमहल से सीधे कलश यात्रा में भाग लेंगी। कलश यात्रा का समापन हमारे स्टेडियम प्रांगण में खिलचीपुर रोड पे, खिलचीपुर चौराहे पे जो है वहाँ रखा गया है। वहाँ भी हमने 12 शिवलिंग की स्थापना की है। उसमें जो हमने हरिद्वार से गंगा जल बुलाया है, सभी मातृशक्तियाँ वहाँ 12 शिवलिंग का अभिषेक करेंगी और अभिषेक के बाद फिर वहाँ एक के बाद एक स्वल्पाहार की वहाँ भी व्यवस्था है करते हुए अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। बीच में पूरा नगर को सजाया जा रहा है। बीच में डॉक्टर की व्यवस्था है। अगर किसी को घबराहट बेचैनी होती है तो उसमें हमारी डॉक्टरों की टीम चलेगी। ORS पाउडर की चलेगी पिलाने की, क्योंकि गर्मी अगर होती है तो डिहाइड्रेशन होता है, उससे बचने के लिए। और बीच बीच में स्वल्पाहार और पेयजल की व्यवस्था विभिन्न फ्रूट जूस और अन्य जूसों के साथ रखी गई है, ताकि बीच में किसी भी मातृशक्ति को, अगर वो बुजुर्ग भी है, तो कोई किसी प्रकार की परेशानी है। हमारी कलश यात्रा पूर्ण सुरक्षा के साथ संपादित हो, इसलिए 2000 युवाओं की टीम और मातृशक्तियों की टीम, 1000 मातृशक्तियों की टीम उस कलश यात्रा को व्यवस्थित और सबको सुरक्षित रखते हुए संपादित की जाएगी। ऐसी हमने एक प्रिलिमिनरी व्यवस्था कलश यात्रा में की है। ये दिव्य कलश यात्रा अपने आप में अनूठी होगी और मैं समझता हूँ कि राजगढ़ के इतिहास में इतनी दिव्य और बड़ी कलश यात्रा पहले नहीं आयोजित हुई है जैसी इस बार आयोजित हो रही है। इसके लिए हम आप सभी का, नगरवासियों का और राजगढ़ ज़िले की मातृशक्तियाँ, बहनों और बेटियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। प्रशासन का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हम आभारी हैं प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के, कलेक्टर, एसपी सभी अन्य सभी अधिकारी साहिबानों का, कि निरंतर उनका यहाँ
कथा स्थल पर भ्रमण हो रहा है और भ्रमण के साथ ही हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। पूर्ण सुरक्षा के साथ उनके मार्गदर्शन में यहाँ की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भगदड़ नहीं मचे। यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम, जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम, चिकित्सालय सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। चूँकि परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में मातृशक्तियों की लगभग 70% भीड़ होती है, इसलिए मातृशक्तियों की सुरक्षा, उनको बैठने की व्यवस्था, बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था, उनके समस्त सुविधाओं की व्यवस्था बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से यहाँ व्यवस्थित की गई है। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। ये सब ये यात्रा जो आएगी वो किस रूट क्या रहेगा? यात्रा का जो रूट है वो राजमहल से हम प्रारंभ करेंगे। क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो राजमहल में सभी मातृशक्तियाँ नहीं आ सकेंगी, इसलिए हमने एक अल्टरनेटिव रेमेडी के रूप में मातृशक्तियों की हम किला मैदान में भी एकत्रित करेंगे और गंतव्य निकलने का आउटलेट एक ही रहेगा। तो एक ही दरवाजे से हम उनको निकालते जाएंगे और राजमहल से भी सबके सिर पर कलश रखते जाएंगे। कलश रखने वालों की अलग व्यवस्था रहेगी जो सुसज्जित करके। जिस समय ये कलश यात्रा रहेगी बड़ी संख्या में वो आएगी तो उसकी पार्किंग वगैरह आसपास कहाँ पे? पार्किंग में हमने 3-4 जगह रखी है। खुजनेर और खिलचीपुर से आने वाली मातृशक्तियों को मंडी का स्थान चयन किया है। इधर तमरबहाट और कालीपीठ से आने के लिए